अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आपको जैसा कि याद है कि जो प्रीवियस वीडियो थी उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके अंदर हमने इस जो मैथ्स कोड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसकी जो आउटलाइनिंग है, ठीक है, इसकी जो ट्रेसिंग है वो मैंने आपको सिखाई थी और मैंने आपको पेन टूल के ज़रिए बिल्कुल ये बना के दिखाया है, ठीक है, स्लोली ताकि आप लोग पेन टूल को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, ठीक है। तो आपको मैंने बड़ा डिटेल में ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में बताई है, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले आप इसकी जो ट्रेसिंग की वीडियो है वो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने इसमें कलरिंग करनी है। कलरिंग किस तरह से करनी है? अच्छा, कलरिंग करने का प्रोसेस क्या है, पहले मैं आपको एक प्रोसेस बता दूं। जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आते हो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग करते हो, ठीक है, तो उसमें आपने ये ख्याल करना है कि जब आप कलरिंग करोगे ना तो सबसे पहले जो सबसे अंदर यानी कि छोटी छोटी सबसे अंदर से जो है ना वो आपने कलरिंग शुरू करनी है। मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना उनकी कलरिंग से काम स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसको मैंने सेलेक्ट किया, आई प्रेस करना है मैंने, आई, ठीक है। कोई भी जिसको मैंने कलर करना है ना उसको सेलेक्ट करके आई सेलेक्ट कर लेना है। जो कलर मैंने उसके अंदर पुट करना है ना उस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने वाइट कलर पुट करना था तो ये मैंने वाइट पे क्लिक कर दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, आई प्रेस किया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको प्रेस किया, आई वाइट कलर, ठीक है, इसको प्रेस किया और इसमें ये कलर, ठीक है, आंख को प्रेस किया, आई, और इसमें ये कलर आ गया, ठीक है। उसी तरह से इसको प्रेस किया, आई, और ये कलर आ गया, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया, आई, ये कलर, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, आई, ये कलर, ठीक है, आई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा काम है, सिलेक्शन करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और कलरिंग जो है वो उसमें पेश करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है, आई, आई, ठीक है जी। अब थोड़ा बैक साइड पे चलते हैं। अब मैंने किसको कलरिंग करनी है, अब जो है ये मेरा, इसको मैंने सिलेक्शन की इसकी, ठीक है, आई प्रेस किया और इसमें ये कलर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद किसको करना है, इधर आ जाए नीचे, अच्छा, आई, ये कलर कर दिया, ठीक है। इसकी आउटलाइन बनी नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, एक कम भी हो जाएगी तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, इसमें वाइट कलर की एंड हो गया, ठीक है, ये आ गया इसमें, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जूम इन कर लेता हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो चीज़ों को। इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने कहा था इसको जो अंदर छोटी चीज़ें हैं उनको पहले कलर करें, ठीक है। अगर मैं वो इसको बाहर से कलर कर दूंगा तो ये चीज़ें मुझे नज़र आना ही बंद हो जाएंगी, तो इसलिए कोशिश होती है कि इनर पार्ट जो है ना उसमें पहले स्टार्ट किया जाए। ठीक हो गया, अच्छा, इसको सेलेक्ट किया, इसमें ये कलर आ गया, इसमें आई, ठीक है। इनको भी मैंने नहीं किया, आई, अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसकी मैं ट्रेसिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स की ट्रेसिंग मैंने नहीं की हुई थी, ठीक है, इनकी ट्रेसिंग मैंने कर ली है। इसको सेलेक्ट किया, आई, ठीक है, फिर वी प्रेस किया, फिर आई। अभी आप ये चीज़ देख रहे हो ना तो आपको लग रहा है कि शायद ये बड़ा आसान काम है, दो दो बस मैं एंट्रियाँ करते जा रहा हूँ और
ये जब आप बनाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि ये आसान काम है कि मुश्किल काम है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाले सारे पार्ट्स की कर लिए। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ ही नहीं किया हुआ। अब इसका जो आउटर पार्ट रह गया है उसको सिलेक्शन करके उसमें एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसको मुझे इसकी मैं सिलेक्शन करता हूँ यहाँ से, इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेंड टू बैक। ठीक है, बिल्कुल बैक पे सेंड कर दिया है। अब मैं अगर इसमें कलर करता हूँ आई, अच्छा वो इस वजह से हुआ है कि ये वाला ये जो रेड वाला वाइट वाला है ना, इसके अंदर अभी कलर नहीं किया हुआ। ये कलर अब इसमें हो गया है। ठीक है, और अच्छा इसको भी मुझे बैक पे लेके जाना पड़ेगा। सेंड टू बैक। अब मैं इसको बताऊँगा आई, इनको फिर फ्रंट पे ले आता हूँ। अगर वो नहीं आ रहा तो मसला ये है कि ये भी वाइट कलर है, ये भी वाइट कलर है, ये भी वाइट कलर है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से जो प्योर वाइट है ना वो कलर ले लेता हूँ। उससे ये होगा कि ये जो चीज़ें हैं ना ये थोड़ी सी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इनका कलर वैसे मुझे थोड़ा सा और डार्क करना पड़ेगा ताकि ये ज़्यादा अच्छे से नज़र आ पाए। ठीक है, इसका भी ये देखें, ये जो यहाँ पे दांत थे इनका भी कलर मुझे ये वाला करना पड़ेगा ताकि ये नज़र आए। अच्छा, उसके बाद ये बिल्कुल आउटर पार्ट रह गया है। ठीक है, और इसको मैंने कुछ ये कलर कर दिया है। ठीक है, इसको मैं ले जाता हूँ बैक पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी आउटलाइन जो है वो मुझे करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें भी कोई कलर वैसे होगा, मैं इधर से देख लेता हूँ किधर कौन सा कलर था। इसको थोड़ा हम कर लेते हैं मोटा। यहाँ पे बेसिकली ब्रश जो है ना वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं फ़िलहाल उस ब्रश का यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमने सिमिलर इसको ड्रॉ कर लिया हुआ है। ठीक है, आज हमने क्या करना था, आज हमने इसमें कलरिंग करनी थी और कलरिंग मैंने करके आपको दिखा दी है। मेरा ख्याल है कि आपको कलरिंग की अच्छे से समझ लग गई होगी। ठीक है, बेसिकली ये सारा जो ट्यूटोरियल था इसको बनाने का मकसद क्या था, इसको बनाने का मकसद यही था कि आपको जो है ना वो मैं सिखा सकूं कि किस तरह से हमने जो है वो ट्रेसिंग करनी है और किस तरह से हमने कलरिंग करनी है। आई होप कि अगर आपने ये बड़े अच्छे से इस ट्यूटोरियल को देखा है ना तो मेरा ख्याल है कि अब आप किसी भी तरह की कोई चीज़ है, कोई लोगो है, कुछ भी है, उसको आप बहुत अच्छे से उसकी ट्रेसिंग बना सकते हो। ठीक है, उसकी ट्रेसिंग करके तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये वाले जो कलर हैं अगर इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद डार्क करूँ ना तो ये ज़्यादा विजिबल होगा वाइट के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये ठीक है, इसको भी यही करना पड़ेगा ताकि ये ज़्यादा विजिबल आ जाए। ठीक है,
तो ये हमारा ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने आपको ट्रेसिंग की टेक्निक्स बतानी थी और आपको बताना था किस तरह से आप पेन टूल यूज़ कर सकते हो, और साथ में मैंने आपको कलरिंग का भी बता दिया कि किस तरह से आपने कलरिंग करनी है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिर मैं किसी और ट्यूटोरियल के साथ में आऊँगा। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू।